नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने बीएड कर ली है और आपकी बीएड पूरी हो चुकी है, तो एक खुशखबरी है आप सभी बच्चों के लिए कि जो आपकी एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती है, वो आपकी बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है? जो आपको एलटी ग्रेड के लेके ये न्यू अपडेट आई है, जो कि बहुत ज़्यादा खुशखबरी वाली अपडेट है, ठीक है? तो एलटी ग्रेड की जो वैकेंसीज़ हैं, वो आपकी बहुत जल्दी आएगी, ठीक है? एलटी ग्रेड की एलिजिबिलिटी क्या रहती है? क्या मापदंड रहते हैं, कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, वो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज हम बात करेंगे इस अपडेट पे जो कि क्लियर हो चुका है कि एलटी ग्रेड की जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास कोई भी आने वाली शिक्षक भर्ती हो उसका नोटिफिकेशन जैसे ही आए हम आपको सबसे जल्दी बता दें, ठीक है, और आपके पास उसकी न्यूज़ सबसे पहले हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस एलटी ग्रेड की जो नई अपडेट आई है उसके बारे में। क्या कहा गया है, आइए फटाफट से सारी चीज़ों को जानते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग पर बढ़ा दबाव। सीधी सी बात है, उच्च शिक्षा मंत्री के बयान के बाद भर्ती को लेकर दूर हुआ असमंजस। क्या कहा है कि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही कराएगा। सीधी सी बात है, क्या कहा है मंत्री जी ने? मंत्री जी ने ये कहा है जो आपके एलटी ग्रेड की वैकेंसीज हैं वो लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही कराएगा, क्योंकि हो क्या रहा था, जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग था, शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने के बाद क्या हो रहा था, ये हो रहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ही मैक्सिमम भर्ती कराएगा टीचर्स की। लेकिन जो आपकी एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी होती थी वो लोक सेवा आयोग से ही होती थी, है ना। तो इसके लिए भी कंफ्यूजन बना हुआ था कि जो एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती होगी क्या वो शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा या यूपी पीसीएस कराएगा, है ना। तो सीधी सी बात है, तो इसकी जो भर्ती कराएगा वो आपका वापस से वैसे ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही कराएगा। अब इसमें ऐसा तो कोई झंझट नहीं है कि आयोग बनना है फिर आपकी भर्ती आएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाया है तो वहां से आपकी वैकेंसी जल्दी आ जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। मंत्री के इस बयान के बाद आयोग पर भर्ती जल्द शुरू करने का दबाव बढ़ गया है। भर्ती के लिए प्रतियोगियों के अलग अलग संगठन आयोग में कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को महीनों पहले एलटी ग्रेड शिक्षक के करीबन 6000 पदों का अधियाचन मिल चुका है। देखो, कई माह पहले यानी कि कई महीने पहले अधियाचन जा भी चुका है एलटी ग्रेड वैकेंसी का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कि इतनी इतनी वैकेंसीज खाली हैं, 6000 वैकेंसीज खाली हैं, ठीक है। आयोग को जीआईसी प्रवक्ता के रिक्त पदों का अधियाचन भी मिल चुका है। यहाँ पे आपको जीआईसी के जो प्रवक्ता होते हैं उनका भी अधियाचन आयोग को जा चुका है, ठीक है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की जब कवायद शुरू हुई थी तब राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर असमंजस की स्थिति थी। वो यही थी कि कौन इसकी भर्ती कराएगा, ठीक है। यह स्पष्ट नहीं था कि राजकीय शिक्षण संस्था में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही पूर्व की भांति शिक्षक भर्ती कराएगा या नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को इस शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, है ना। तो इसलिए कंफ्यूजन बना हुआ था कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी अब कौन कराएगा, है ना। आयोग में भी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर ऊहापोह की स्थिति थी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित विधेयक 7 अगस्त से शुरू होने जा रहे सत्र में पारित किया जाना है। विधेयक पारित होने के बाद आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती शुरू करा सकता है। बुधवार को प्रयागराज आए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग केवल एडिड शिक्षण संस्थानों में ही शिक्षक भर्ती कराएगा, यानी कि एडिड शिक्षण संस्थानों में ही शिक्षक भर्ती कराएगा। कौन? आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग, यानी कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी आपकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही कराएगा। ऐसे में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता जीआईसी भर्ती को लेकर किसी तरह का असमंजस नहीं रह गया है और आयोग भी ये दोनों भर्तियां जल्द शुरू करने का दबाव बढ़ गया है। यानी कि अब सीधी सी बात है, जब आपके पास कई महीनों पहले अधियाचन आ चुका है तो दबाव तो सीधी सीधा सा बढ़ेगा ही कि जल्दी से एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकाली जाए। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन 5 साल पहले मार्च 2018 में आया था। यानी कि अब आप देख सकते हो कि एलटी ग्रेड की जो लास्ट वैकेंसी भर्ती हुई थी वो आपका 2018 में आपका इसका नोटिफिकेशन आया था। अब आपका क्या 2023 चल रहा है, ठीक है, और कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, तो 5 साल आपके हो चुके हैं, ठीक है। जारी किया गया था। इसके बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पदों का कोई भी भर्ती नहीं हुई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि एलटी ग्रेड शिक्षक
के हजारों पद रिक्त पड़े हैं और आयोग को महीनों पहले अध्याचन भी मिल चुका है। जब उच्च शिक्षा मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी तो आयोग को भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करनी चाहिए। देखो है ना, ये सीधी सी बात है। यूपी पीएससी को महीने पहले मिल चुका है रिक्त पदों का अध्याचन। तो सीधी सी बात है भाई, जो आपकी सबसे पहले अब वैकेंसी आएंगी, ठीक है, वो आपकी किसकी आएंगी, वो आपकी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना। एलटी ग्रेड की वैकेंसी आपकी सबसे पहले आएगी, जो कि एक खुशखबरी की बात है, ठीक है। और सीधी सी बात है, इसमें जो एलिजिबल रहेंगे वो बीएड वाले बच्चे रहेंगे, ठीक है। बीएड आपकी पूरी होनी चाहिए। पूरी फुल डिटेल जानने के लिए, ठीक है, चैनल से बने रहना है। पूरी एलटी ग्रेड की डिटेल जानने के लिए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, किस किस पद पे, मतलब क्योंकि ऐसा तो सब्जेक्ट वाइज आपकी वैकेंसी आती है एलटी ग्रेड में कि इस सब्जेक्ट की इतनी वैकेंसी, इस सब्जेक्ट की इतनी वैकेंसी, इस सब्जेक्ट की इतनी वैकेंसी, है ना। कौन कौन से वो सब्जेक्ट होते हैं, फुल डिटेल जानने के लिए चैनल से बने रहना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एलटी ग्रेड की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिन जिन की वैकेंसी आती है, क्या आपका सिलेबस होता है, ठीक है, उस पर पूरी जानकारी की बात करेंगे।